एक ऐसी जज जो कि न जाने कितने केसों को चुटकियों में सोल्व कर देती थी। एक जानी मानी जज जिसके पास एक ऐसा केस आ जाता है जिसे सुनने के और जिसे देखने के पढ़ने के बाद वह चौंक जाती है, अचंभित हो जाती है और अपना फैसला सुनाने से पहले हिचकिचा जाती है। चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा केस आ जाता है जिसके कारण उनको इतनी दुविधा में गिरे लोगों ने देखा और सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक ऐसे पति पत्नी का जोड़ा एक ऐसे अदालत में खड़ा था जहां की जज उनका फैसला सुनाने में हिचकिचा जाती है। लड़की का वकील कहता है कि हमारी जो क्लाइंट है उनको बहुत परेशानी है इनसे, जो कि यह इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। वह उनकी फाइल जज साहब को दे देता है। जज साहब जब वह फाइल पढ़ती हैं तो वह उस व्यक्ति से, उस इंसान से हैरानी से, परेशानी से बात करती है और कहती है कि वाकई में आप इंसान हो या जानवर? मुझे तो जानवर लगते हो। तो वह कहता है कि मैम आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह कहती है कि मैं तुम्हें जानवर ना कहूं तो मैं तुम्हें क्या कहूं? वह कहता है कि मैम ऐसी क्या बात हो गई है जो कि आप मुझे जानवर का नाम दे रही हो? तभी जो जज साहब थी वह कहती है कि आप अपनी पत्नी को मारते हो, पीटते हो। इसके जब रिश्तेदार आपके घर आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं करते। आपके जो रिश्तेदार आते हैं उनकी आप बहुत अच्छे से पूछताछ करते हो और आप इनको टॉर्चर करते हो। इन्होंने आपके खिलाफ दहेज का भी केस कर रखा है। आप इनके घर वालों से दहेज की मांग करते हो, पैसों की मांग करते हो। तो आप एक इंसान तो हो नहीं सकते, आप एक दरिंदे ही हो। यह कहने के बाद वह जब बोलता है और कहता है कि मैम ये सब कुछ झूठ है, वह मुझे फंसाया जा रहा है, बल्कि इसका सब कुछ अपोजिट है। वह लड़की बोलने से पहले उसका वकील बोल जाता है और कहता है कि मैम जो मेरी क्लाइंट है यह बिल्कुल सच कह रही है। जो इसने एफआईआर जो आपके पास फाइल है उसके अंदर बिल्कुल सच लिख रखा है और यह जो लड़का है यह फ्रॉड है, यह एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। जज साहब जो कि कहती है कि आप प्लीज वकील साहब चुप रहिए, आपके क्लाइंट को बोलने दीजिए। अगर यह लड़की बोलेगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो इसने मेरे पास फाइल जमा की है वह मैंने जो पढ़ी है, इसकी डिटेल जो भी कुछ है वह सच है या झूठ है, वह मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। किसके साथ जो ये फाइल में लिखा हुआ है, इसको मारपीट की जाती थी, इसके रिश्तेदारों की कदर नहीं की जाती थी, क्या यह बिल्कुल सच है? तो लड़की कहती है कि हाँ मैडम बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो वह कहती है कि हाँ, जब लड़के से ये बात पूछी जाती है तो वह कहता है कि मैम आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो फ्रेंड आते हैं, इसके रिश्तेदार आते हैं, या तो इस सभी लड़के होते हैं, या तो कोई पास का दोस्त या फिर पास का वाला भाई, फूफे का भाई, मामा का भाई, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मामा के लड़के का लड़का, न जाने कितने रिश्ते बता देती है। लेकिन इसके घर से कोई औरत नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, बल्कि सभी पुरुष आते हैं, लड़के आते हैं, नौजवान आते हैं। और मुझे इसके चरित्र पर शक है और मैं इसे इसलिए इसके जो रिश्तेदार आते हैं उनकी वैल्यू नहीं करता और यह सब कुछ जो मुझ पर आरोप लगा रही है यह बिल्कुल झूठ है। वह बताती है कि मैडम इन लोगों ने मेरे हाथ पर मारा, मेरा हाथ टूट गया था जो उस फाइल में लिखा हुआ था। जज साहिबा थी वह उससे कहती है कि आपका कौन सा हाथ टूटा था? वह कहती है कि मैडम मेरा लेफ्ट हाथ टूटा था। तभी जज साहब जो थी वह कहती है कि आपका लेफ्ट हाथ कौन सा है? वह कहती है कि ये वाला है। तो जज साहब थी वह कहती है कि ये तो आपका लेफ्ट नहीं, ये तो आपका राइट है, आपका लेफ्ट तो ये वाला है। तो वह कहती है हाँ मैडम मेरा ये टूटा था। तब जज साहिबा जो थी वो कहती है कि तब आपको यही नहीं पता कि कुछ दिन पहले आपका हाथ कौन सा टूटा था? जब तक कि इंसान पूरी उम्र अपना हाथ नहीं भूल सकता, चोट को नहीं भूल सकता कि मेरी
कौन सा हाथ टूटा था, कौन सा पैर टूटा था, आप तो बड़े ही जल्दी भूल गए। ठीक है, अगर आपको यह याद नहीं है तो आप मुझे यह बताइए कि आप जिस अस्पताल में गए थे उसका क्या नाम था? तो कहती है कि मैम नहीं, मुझे याद नहीं है। तो जज साहिबा थी, वे कहती है कि आप मुझे यह बताइए, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई बार अपने ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में गए थे, पढ़े लिखे हो, आपको यह नहीं पता आप कौन से अस्पताल में गए थे? चलो ठीक है, खैर है, आप इसको भी छोड़िए। आप यह बताइए, आप जब गए थे किस में गए थे? यह तो याद है, यह भी भूल गई। तो कहती है कि मैम मुझे यह भी याद नहीं है। तो कहती है कि ठीक है, आपको यह भी याद नहीं है, चल छोड़िए, आप यह बताइए आप किस टाइम पर गए थे? किस टाइम पर गए थे? कौन आपके साथ गया था? आप अकेले गए थे या किसी को साथ लेकर गए थे? तो वह कहती है कि मैम मुझे कुछ याद नहीं है। तभी जज साहिबा तो थी, वह कहती है कि ठीक है। तभी लड़के की फाइल पढ़ती है, लड़के ने भी अपने पैर टूटने का दावा किया था। उसमें भी उसके ऐसे कुछ बातें लिखी हुई थी जो जज साहिबा उनसे भी पूछताछ करती है और कहती है कि आपका कौन सा पैर टूटा था? वह कहता है कि मैम मेरा दाहिना पैर टूटा था और मेरा पैर टूटा नहीं बल्कि तोड़ा गया था। इसके घर वालों ने मुझे आकर 3-4 जने जो कि व्यक्ति थे, वह लोग मुझे पकड़कर बहुत मारपीट की, मेरे पैर को तोड़ दिया था और मैं वहीं पर तड़पता रहा और मुझे किसी एक भले इंसान ने अस्पताल में एडमिट करवा दिया और एडमिट करवाने के बाद मेरे पैर का बहुत दिन तक ट्रीटमेंट चला था, मेरे बहुत से पैसे खर्च हो गए और इसके बाद भी ये लोग यहाँ डटे नहीं, रुके नहीं, बल्कि यह लोग अब भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, गुंडों को भेजते हैं। मुझे इस लड़की से छुटकारा चाहिए, मुझे इसको नहीं रखना। तभी जज साहिबा कहती है कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, यह मैं मान कैसे लूं? ठीक है, वह तो अगर आप इन्हें 10 लाख रुपए दे दो या फिर इन्हें अपने साथ रख लो। अब जो लड़का था वह कहता है कि मैम मैं इतनी जल्दी इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूँ, मैंने नया घर बनाया है, इतने पैसे मैं नहीं कमा पाता हूँ जितने दिन में आपने इन्हें इतने पैसों के लिए मुझे कह दिया है। मैं इसे वैसे भी पैसे मुझसे लेती रहती है, यह धमकी देती रहती है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी और आज इसने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा भी कर दिया। वह कहती है कि मुझे इन सभी बातों का नहीं पता, लेकिन आपको या तो अपनी पत्नी को साथ रखना पड़ेगा या फिर 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके इन्हें देना पड़ेगा। तभी वह लड़का बोलता है कि मैम मुझे ज्यादा दिन नहीं बल्कि 15 दिन का वक्त दे दीजिए और वक्त के साथ साथ मैं पैसे भी अरेंजमेंट कर दूंगा, पर लेकिन मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। वह ये सब कुछ कहने के बाद चला जाता है। चला जाने के बाद वह जब बाहर जाता है तो जज साहिबा अपनी कार लेकर वहां से जा रही थी। तभी वह रास्ते में देखती है उसकी पत्नी और कुछ लोग उस लड़के को पकड़कर मारपीट कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम अगर हमें पैसे दे भी दोगे तो भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे को ऐसे सुख और शांति का जीवन नहीं व्यतीत करने देंगे। यह सब कुछ सुनने के बाद जज साहिबा उन्हें डांटती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वह लोग उसे जानते थे, उस जज साहिबा को, वह छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। अगले दिन जज साहिबा एक हॉस्पिटल में जाती है जहां पर वह उस लड़के को देखती है। वह अपनी माँ का इलाज करवा रहा था, उसकी माँ उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। वह उसे देखती है और एक नर्स जो कि उसके पास थी उससे उस लड़के को वहां पर आने के लिए कहती है। वह उस जज साहिबा से मिलने जाता है, उसे अपनी पत्नी की सारी जो करतूतें थी वह बताता है। तो जज साहिबा कहती है कि यह कानूनी अपराध है, मैं तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें जो भी करना होगा तुम्हें अपने आप करना होगा, तुम्हें अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए या फिर तुम्हें हमेशा हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहिए। वह कहता है कि मैम नहीं, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता, उसने मेरे माता पिता की कंडीशन इतनी बुरी कर दी है, मेरा सारे घर का जो भी कुछ था वह सब कुछ ले गई है और मैं अब उसे ज्यादा दिन अपने घर में सहन नहीं कर सकता। यह सब कुछ कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। जज साहिबा भी वहां से चली जाती है और वह लड़का 15 दिन के बाद फिर से सुनवाई होती है और वह उस लड़की को रुपए दे देता है। वह लड़की दूसरी शादी कर लेती है, अपने जीवन में खुश होती है। लेकिन अब वह
जज साहिबा उसके पास फोन करती है। कुछ दिनों के बाद जब बीत जाते हैं, उसके बाद उसके पास फोन करती है और कहती है कि अब तो आपको वह लड़की परेशान नहीं करती, धमकी नहीं देती। तो कहता है कि मैम अब वह मुझे धमकी क्यों देगी, बल्कि उसने तो शादी कर ली, अब वह अपनी शादी में खुश रहे, मुझे क्यों परेशान करेगी। तो वे कहती है कि ठीक है, वह तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी शादी कर लीजिए, आपकी भी उम्र हो गई है, आपके माता पिता को भी खुशी हो मिलेगी इस डिसीजन से। तो कहता है कि मैम कोई लड़की अगर अच्छी मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा। वह कहती है कि ठीक है, एक लड़की का आपके पास फोन आएगा, आप उससे बात कर लेना, आपको अच्छी लगे तो उससे शादी भी कर लेना। यह कहकर वह फोन काट देती है। सुबह से शाम हो जाती है, उसके पास उसके कुछ रिश्तेदारों के फोन ही आते हैं, किसी लड़के का फोन नहीं आता, लड़की का फोन नहीं आता। लेकिन जज साहिबा का फोन फिर से आता है और कहती है कि किसी लड़की का फोन आया। तो कहता है कि नहीं मैम, किसी लड़की का फोन नहीं आया, मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। वह कहती है कि ठीक है, सुबह आ जाएगा। वह सुबह भी इंतजार करता है, लेकिन फिर भी जज साहिबा का फोन आता है और वह फिर से पूछती है। तो कहता है कि मैम किसी का फोन नहीं आया, बस आपका ही एक फोन आया है। तभी जज साहिबा कहती है क्यों, क्या मैं कोई लड़की नहीं हूँ, क्या मैं लड़की में गिनती नहीं आती हूँ, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। यह सुनने के बाद वह समझ जाता है कि जज साहिबा क्या कहना चाहती है, और वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और वह एक टीचर था और वह एक जज थी, दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपनी जिंदगी आगे बिताने के लिए